यूपी विधान परिषद चुनाव में आज बीजेपी एसपी में सीधा मुकाबला। 36 में से 27 सीटों पर होगा चुनाव। 9 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार हो चुके हैं निर्विरोध निर्वाचित। सीएम योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन। गोरखनाथ मंदिर में पूजा करने के बाद जनता दर्शन में आए लोगों की समस्याएं सुनेंगे। आज से मिशन हिमाचल पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिमला में रोड शो और जनसभा को संबोधित करेंगे। हिमाचल में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी, संगठन महामंत्री सतीश ठाकुर और उन्ना के अध्यक्ष इकबाल सिंह ने थामा बीजेपी का दामन। दिल्ली में जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी में हुए शामिल। मुंबई में शरद पवार के घर बाहर हुए प्रदर्शन पर 23 महिलाओं समेत 105 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। प्रदर्शनकारियों ने पवार की बेटी सुप्रिया सुले को भी घेरा था। सीएम उद्धव ठाकरे ने दिए जांच के आदेश। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, मुंबई को महाराष्ट्र से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहती है मोदी सरकार। राउत का दावा, दिल्ली में अंदर खाने चल रही है मीटिंग। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। कहा, आईएनएस विक्रांत में भ्रष्टाचार का मुद्दा संसद में उठाएंगे। किरीट सोमैया ने ये पूरा पैसा जमा किया है शिव विक्रांत के नाम पर और उनके बेटे ने पूरे देश भर से करोड़ों रुपया है। वो पैसा पीएमसी बैंक के माध्यम से उसका मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। शरद यादव और राहुल गांधी की मुलाकात हुई। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी। शरद यादव ने कहा, राहुल को कांग्रेस को लीड करना चाहिए। जमीन विवाद में फंसी राज्यसभा सांसद जया बच्चन। भोपाल में पैसे के सौदे में डील से ज्यादा पैसे मांगने के आरोप। कोर्ट ने 30 अप्रैल को जया बच्चन को पेश होने को कहा। महाराष्ट्र में हो सकता है बिजली संकट। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पाटोल ने कहा, केंद्र की मोदी सरकार से नहीं मिल रहा कोयला। हिमाचल में अब विधायकों को वेतन भत्ते पर खुद देना होगा इनकम टैक्स। पहले राज्य सरकार भरती थी टैक्स। हाईकोर्ट के नोटिस के बाद हिमाचल की जयराम ठाकुर सरकार का फैसला। आज गोवा में प्रमोद सावंत सरकार का होगा पहला कैबिनेट विस्तार। दोपहर 12 बजे 3 नए मंत्री लेंगे शपथ। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज किताब द दलित टूथ द बैटल्स फॉर रियलाइजिंग अंबेडकर विजन को करेंगे लॉन्च। ये किताब पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की रिथिंकिंग इंडिया सीरीज का 8वां संस्करण है। बढ़ती महंगाई पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना। कहा, जिस देश में शांति नहीं वहां समस्याएं होंगी। नफरत फैलाकर इकोनॉमी मजबूत नहीं कर सकते। आईएनएस विक्रांत फंड केस। आज मुंबई पुलिस ने किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया को किया तलब। 57 करोड़ रुपए की हेराफेरी के मामले में होगी पूछताछ। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सख्त निगरानी बनाए रखने को कहा। कुपोषण के खिलाफ अभियान पर कैबिनेट का फैसला। सरकारी योजनाओं में फोर्टिफाइड चावल दिया जाएगा। गरीबों को दिया जाने वाला चावल फोर्टिफाई होगा। कनाडा में भारतीय छात्र कार्तिक वासुदेव की गोली मारकर हत्या। टोरंटो में मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था गाजियाबाद का रहने वाला कार्तिक। आधी रात को यूपी सीएम ऑफिस का ट्विटर अकाउंट हुआ हैक। हैकर्स ने सैकड़ों लोगों को टैग कर किए नए काफी सारे ट्वीट। काफी देर बाद ठीक हुए सीएमओ का ट्विटर हैंडल। कर्नाटक के बेंगलुरु में बम की एक चिट्ठी से मचा हड़कंप। चिट्ठी में 6 स्कूलों के अंदर बम होने की दी गई थी धमकी। जांच में नहीं मिले कोई भी बम। यूपी के सीतापुर में महंत बजरंग मुनि ने महिलाओं पर विवादित बयान देने के बाद माफी मांगी। बयान के बाद दर्ज हुआ था केस। यूपी के हापुड़ में हॉरर किलिंग केस में 3 सगे भाइयों समेत मां को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। 2014 में बेटी और उसके प्रेमी की थी हत्या। श्रीनगर में अलगाववादियों ने लगाया आजादी का नारा। जुमे की नमाज के बाद जामिया मस्जिद के पास लगाए गए नारे। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो।
जोधपुर में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर छिड़ा संग्राम, जमकर चले पत्थर लाठी, 10 लोग हुए जख्मी, 18 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। गोंडा में आसाराम के आश्रम में लड़की का शव मिलने के मामले में नया खुलासा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर नहीं कोई चोट के निशान, अब विसरा रिपोर्ट का इंतजार। कानपुर में सेंट्रल बैंक के लॉकर से जेवरात गायब होने का मामला, हिरासत में बैंक मैनेजर समेत 3 लोग, पुलिस ने की कर्मचारियों से पूछताछ, खाता धारकों ने किया था धरना प्रदर्शन। पंजाब के लुधियाना में ईडी के अधिकारी बनकर दवाखाने में लूट करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों में एक महिला थी शामिल, आरोपी पहले आयुर्वेदिक दवाखाने में करती थी काम। लखनऊ में जन्मदिन की पार्टी के दौरान बीच सड़क पर हर्ष फायरिंग मामले में 2 युवक गिरफ्तार, आरोपी नीरज समाजवादी का पूर्व सचिव, नीरज के जन्मदिन पर हुई थी बीच सड़क ताबड़तोड़ फायरिंग। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता भादु शेख की हत्या की जांच सीबीआई करेगी, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया आदेश, दावा है कि भादु शेख की हत्या के बाद ही बीरभूम में हिंसा फैली, जिसमें 9 लोगों की हुई थी मौत। यूपी के बाराबंकी में बम मिलने की सूचना से मची अफरा तफरी, रेलवे स्टेशन पर एटीएफ को मिले 5 जिंदा बम, एक बम में धमाका हुआ, बाकी को डिफ्यूज किया गया। जम्मू कश्मीर में जो जगह आतंकियों से एनकाउंटर चल रहा है, अनंतनाग और कुलगांव में सुरक्षा बलों ने कुछ आतंकियों को घेर लिया है। अनंतनाग में 1 से 2 आतंकी घिरे हैं, तो कुलगांव में 2 से 3 आतंकी घेर लिए गए हैं। यूपी में अब शराब बेचने के लिए खाद्य विभाग से लाइसेंस लेना जरूरी, योगी सरकार का आदेश जारी। दिल्ली के पास नोएडा में सुपरटैक ट्विन टावर को गिराने की तैयारी तेज, 10 अप्रैल को एक टेस्ट ब्लास्ट किया जाएगा, कोर्ट के आदेश पर इमारत को गिराने का काम होना है। दिल्ली में सीएनजी की बढ़ती कीमतों के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन, ऑटो और कैब चालकों ने दी हड़ताल की धमकी। दिल्ली में टैक्सी यूनियन का सरकार से सीएनजी पर 35 रुपए की सब्सिडी की मांग, 11 अप्रैल को यूनियन करेगी प्रदर्शन। बीते एक हफ्ते में केरल में 2321, मिजोरम में 814, महाराष्ट्र में 794, हरियाणा में 367, तो दिल्ली में 826 नए कोरोना केस दर्ज हुए। कल से 18 साल के ऊपर लोगों को लगे सकता है कोरोना का वैक्सीन का बूस्टर डोज, प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर लगेगी वैक्सीन। आइए कुछ और अहम खबरें देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। अयोध्या में भव्य रामनवमी मेले की चल रही है तैयारी, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, 10 से 15 लाख भक्तों का अयोध्या पहुंचने का अनुमान, सुरक्षा व्यवस्था में जुटा प्रशासन। हिमाचल में गर्मी के साथ सूखे जैसे हालात, मार्च महीने में कम बारिश होने की वजह से खराब हुई स्थिति, मौसम विभाग के मुताबिक 14 साल में पहली बार इतनी कम बारिश हुई है। दिल्ली में टूटा गर्मी का 12 साल का रिकॉर्ड, अप्रैल के पहले हफ्ते में पारा 40 के पार, प्रदूषण का स्तर भी खराब, लू और गर्मी से फिलहाल राहत मिलने के आसार नहीं। गुजरात के राजकोट में भी बढ़े नींबू के दाम, बाजार में 250 रुपए किलो मिल रहा है नींबू, जरूरत से कम फसल पहुंच रही है मंडी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सड़क किनारे खड़ी कार में लगी आग, बेला कॉलोनी के पास पार्क किनारे खड़ी थी कार, राजौरी पुलिस ने बुझाई कार में लगी आग, आग लगने की वजह साफ नहीं। भारत श्रीलंका की मदद करने में रहा सबसे आगे, भारतीय उच्चायोग ने कहा, जनवरी से लेकर अब तक 18,500 करोड़ की दी सहायता, पेट्रोल, डीजल, चावल और अन्य माध्यमों से दी गई मदद। कोलंबो में आज शाम आम नागरिकों की बड़े प्रदर्शन की तैयारी, राष्ट्रपति राजपक्षे के इस्तीफे की मांग। श्रीलंका में सरकार विरोधी प्रदर्शनों का सिलसिला जारी, बीती रात कोलंबो के ऐतिहासिक इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर प्रदर्शनकारी युवाओं ने किया प्रोटेस्ट, देश के मौजूदा हालातों पर की चर्चा। इमरान सरकार आज धमकी वाली चिट्ठी के कंटेंट संसद में रखेगी,
संसद सत्र से पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में डिटेल साझा करने की उम्मीद। पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग आज। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 11 बजे शुरू होगी संसद की कार्यवाही। इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के विरोध में आज सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दाखिल करेगी। इमरान खान ने फिर की हिंदुस्तान की तारीफ, बोले हिंदुस्तान खुददार देश, हम हिंदुस्तान जैसी विदेश नीति चाहते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत और अमेरिका के बीच अगले हफ्ते होगी 2+2 मीटिंग। 11 से 14 अप्रैल के बीच होने वाली इस बैठक के लिए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर जाएंगे अमेरिका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।